हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता। हम बता दें आपको कि इसके पहले हम लोग गॉस प्रमेय, कूलॉम नियम से संबंधित चैप्टर आवेश क्या है, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद का चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव और तथा धारिता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके लगभग दो पार्ट हैं, विभव और धारिता। पहले हम लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे, फिर धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विभव और धारिता। तो सबसे पहले हम लोग विभव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धारिता पढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि वैद्युत विभव जो होता है ना, यानी विभव, इसको विभव करते हैं। वैद्युत विभव यानी कि हम लोग स्थिर आवेश में ही इसके पहले वाले चैप्टर पढ़े थे, अब स्थिर आवेश में ही हम लोग विभव पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग विभव पढ़ने वाले, विभव को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल। और इसके सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विभव के बारे में हम लोग पढ़े हैं तो डिफिनीशन और मीनिंग दोनों एक अलग चीज है। डिफिनीशन फॉर्मूला से बनाए जाते हैं, जबकि इसका विभव का मीनिंग यानी इसके अर्थ क्या है उसको एक समझना अलग बात है। तो डिफिनीशन तो हम लोग फॉर्मूला से बना लेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझें कि विभव है क्या। मान लीजिए कि ये कोई आवेशित वस्तु है, दोनों एक आवेशित वस्तु है, इस पे 100 कूलम आवेश है और इस पर 50 कूलम आवेश है, और इसे हम एक चालक तार से जोड़ दे, तो क्या ये आवेश इधर बहाव करेगा? आवेश के नियम से, चूंकि आवेश ज्यादा से कम की ओर बहाव करता है, तो क्या ये आवेश इधर बहाव करेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आएगा हाँ, बहाव करेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ बहाव करेगा, आवेश कम से मतलब ज्यादा वाला कम की तरफ बहाव करेंगे, लेकिन ये गलत है। देखिए, आवेश ज्यादा या कम हो एक अलग बात है, सबसे पहले उसकी लेवल देखी जाती है कि लेवल क्या है। मान लीजिए कि ये दोनों आवेश बराबर लेवल में हो तो बहाव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये है, जैसे हम लोग समझते हैं, ये है, मान लीजिए इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा वस्तु है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी जो है ना 10 लीटर है और इसमें भी पानी 10 लीटर है, लेकिन दोनों वस्तु मतलब जो दोनों जो टैंक है ना, इनकी आकार अलग अलग है। इनकी आकार कुछ और है, इनकी आकार कुछ और है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टैंक का जो आकार है ना, चूंकि ये काफी लंबाई में है और चौड़ाई में, मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी काफी ज्यादा है, और इस टैंक की लंबाई चौड़ाई कम है, जिससे पानी दोनों में 10 लीटर ही है, लेकिन इसमें जो है ना पानी की लेवल काफी ऊपर तक गया है, इसलिए कि इसकी जो है ना चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा है, तो इसमें पानी की लेवल जो क्या है काफी हाई तक गई है, और इसमें पानी की लेवल बहुत कम है, लेकिन दोनों में जो है ना पानी 10 लीटर ही है। अब इस सिचुएशन में अगर हम ये दोनों को एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, और जब इसे हम एक पाइप के द्वारा कनेक्ट करेंगे ना, तो पानी जो है ना इसमें से इधर की ओर बहाव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लेवल ज्यादा है और इसकी लेवल कम है। तो लेवल जिसकी ज्यादा होती है ना, उधर से कम लेवल वाले की तरफ जो है बहाव करती है। या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, एक दूसरा देखिए, एक दूसरा टब है, इसमें पानी जो है ऐसे यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन इसमें जो है इस बार पानी
8 लीटर है, और एक दूसरा टब है जिसमें पानी 10 लीटर तक है, ठीक है। इसमें 10 लीटर है पानी और इसमें 8 लीटर है। तब पर भी जो है ना पानी जो है ना इस कम वाले की तरफ से ही बहाव ज़्यादा वाले पानी में करेगा, इसलिए इस टब की जो है ना पानी, इसमें कम पानी है लेकिन इसकी लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इसकी लेवल काफ़ी कम है। तो जिसकी लेवल काफ़ी ज़्यादा होगी ना वही जो है ना कम लेवल वाले की तरफ पानी बहाव करती है। तो ये पानी जो है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस में कितना पानी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस लेवल जो है ना किस में ज़्यादा है। तो जिस पानी की लेवल ज़्यादा होगी ना उस लेवल से अपने से कम लेवल वाले टब में जो है ना पानी की बहाव ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, ये दोनों में 50 कूलम आवेश, इसमें 100 कूलम, इसमें 50 कूलम आवेश है, लेकिन ये इसकी लेवल जहाँ पे जिस मतलब कम होगी ना उधर से मतलब ज़्यादा वाला कम लेवल वाले की तरफ बहाव करेगा। तो ये होता है आपकी विभव का मतलब, न कि आवेश जिसमें ज़्यादा है उधर से बहाव करेगा, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब देखिए, अब ये विभव जो है ना हम लोग जो वैद्युत विभव पर है ना इसके हम डिफिनीशन पर चले और इसके क्या बोलते हैं फॉर्मूला पर चले। तो सबसे पहले हम ये देखने का काम करेंगे इसके फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, इससे हमें एक बात साबित हो रही है, यानी इसमें कार्य और आवेश की बात कही जा रही है। यानी कि किसी एकांक आवेश मीन्स होता है जिसपे आवेश कितना हो, एक आवेश हो, उसी को हम एकांक आवेश कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेश, उस बिंदु का आवेश कहलाता है। जैसे एकांक आवेश वाले वस्तु जो हो मतलब इस पे एक आवेश हो उसको अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना उसे उस बिंदु का आपको विभव कहते हैं, यानी वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए ये कार्य है माने कि एक इकाई वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र में हम जो लाने में हमें जो किया जा रहा है काम ना, जो जितना मतलब हम कार्य कर रहे हैं उसको हम W से और किसको लेके आ रहे हैं आवेश को, तो ये कार्य बटा आवेश किसके तो विभव बराबर। तो ये हो जाएंगे विभव के फॉर्मूले। हम विभव को V से भी निरूपित करते हैं, तो V से, और कार्य को W से और आवेश को Q से, हम Q नॉट भी दे सकते हैं। तो V बराबर W बटा Q नॉट, ठीक है। आपको W मीन्स कार्य, Q माने आवेश और V मीन्स विभव, यानी V बराबर W बटा Q, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हुआ, सबसे पहले अब ये हम लोग देखेंगे, ये तो गए फॉर्मूले। अब इनके मात्रक में चलते हैं। आप लोग को पहले पता होगा कि कार्य के मात्रक क्या होते हैं, बहुत सारे पूरी मतलब हम 9 से लेकर अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कार्य का मात्रक, तो सबको ये एक्चुअली पता होगा कार्य का मात्रक क्या होते हैं। और हम लोग पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं आवेश, और आवेश जो होता है ना ये Q, इसका मात्रक क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता रहता है कि आवेश का मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा आवेश का मात्रक क्या होता है, ये इसके पहले वाले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है
कूलाम। ठीक है, तो जूल बटा कूलाम किसके, विभव के, यानी विभव के मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलाम भी हम कहते हैं, जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो विभव का। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें विभव का जो है ना बीमा को देखना है क्या होता है। तो देखिए, हम तो बीमा चाहेंगे तो एक बार लिख देंगे, लेकिन वो लिखने का मतलब है कि आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अब ये बात सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको यहाँ से फॉर्मूला से बीमा बनाते हैं ताकि आप सबको याद नहीं करना पड़े, तुरंत आप बना सकते हैं। तो हम पहले ये चलते हैं कि बीमा कैसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये W बटा Q है, तो W कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बल गुने, तो बल को F से इंटू S बटा में आवेश, यानी क्या होता है आवेश का, आवेश का हम लोग Q देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन हमने लिख दिया, W बराबर, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि W बराबर बल गुने विस्थापन, और ये हो गया। अब देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और कार्य का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक दूरी है, और यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आ रहा है बात समझ में, न्यूटन गुने मीटर बटा में आपको कूलाम यानी आवेश का मात्रक। अब देखिए, आप लोग को तो पहले से ही पता है कि न्यूटन का बीमा क्या होता है, एकदम आसान है। चलिए एक बार देखिए तो ट्राई करिए कि न्यूटन का बीमा क्या होता है, एक बार बोल के देखिए न्यूटन की बीमा क्या होती है। तो चलिए, न्यूटन की बीमा क्या होती है बोलिए, तो M/L/T-2। ठीक है, और मीटर के लिए क्या करेंगे हम, मीटर के लिए L लिखते हैं, L से लंबाई होता है बटा C माने कूलम, अब कूलम का मात्रक होता है 80। ठीक है, तो हम जो है इसके जो है न्यूटन का, मीटर का और कूलम का हमने तीनों के बीमा लिख दिए। अब तीनों के बीमा लिखने के बाद अब इसे हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे इसको हल किया जाता है। यहाँ पे M है तो हमने M रख दिया, फिर देखिए एक L यहाँ पे पावर इसका 1 है और इसका भी पावर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ML²। ठीक है, और इसका पावर 1 है, इसका भी पावर, देखिए ये T नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और 2, T के पावर -3, और एक ऊपर लेके जाएंगे तो 1 की पावर -1। ये हो जाएंगे आपको विभव का बीमा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विभव की बीमा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आसानी से बना सकते हैं। इसके जितने इसमें हमने फार्मूला का यूज किया है यानी मात्रा का यूज किया है, सब के सब आपको पहले से पता है, बस आपको देखना है किसके बाद क्या क्या रखना है, तो आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि विभव कौन सी राशि है। बहुत बार क्वेश्चन करता है कि विभव कौन सी राशि है, विभव कौन सी राशि है, तो आप बताइए तो कौन सी राशि है। विभव जो है ना, विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, विभव कौन सी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। तो ये जो थे हमारे विभव से संबंधित कुछ पॉइंट थी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं विभवांतर। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे विभवांतर, तो चलिए विभवांतर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब देखिए तो विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर के मात्रक क्या होते हैं, विभवांतर कौन सी राशि होती है। तो हम लोग अब जो है ना विभवांतर, इसके नाम पे थोड़ा हम लोग चलते हैं कि विभवांतर जो है ना, देखिए विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। अब विभवांतर जो ये शब्द है, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, विभवांतर नाम पे देखिए,
और ध्यान से देखिए विभवांतर। ओके, अब देखिए विभवांतर यानी विभव में अंतर। ये कोई आवेशित वस्तु है, इसका ए है और ये आपको बी है। ये एक और एक दूसरा एक वस्तु, ये दोनों पे आवेश है यानी आवेशित वस्तु है। अब कर है विभवांतर, ये आप दोनों विभव के बीच के जो अंतर होते हैं ना, दोनों विभव के बीच के जो अंतर होते हैं ना, उसी अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। यानी कि इसकी डिफिनीशन बोले तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है ना विभवांतर कहलाता है। ठीक है, माने एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये अनंत है और यहाँ पे एकांक धनावेश है, इसको लेकर मान लीजिए कि इसको हम लेकर आ रहे हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, उसी को हम जो है ना उनके बीच के माने उसी को इनके बीच के जो अंतर होता है ना, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ये मान लीजिए इस पर भी ए विभव है और इस पे भी बी विभव है। ठीक है, दोनों पे एक पे भी ए और एक पे भी बी विभव है, और दोनों के अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को, तो भी ए माइनस भी बी बटा में क्यू, तो ये हो जाएंगे आपको विभवांतर के फॉर्मूले। यानी कि भी ए माइनस भी बी दोनों के बीच के अंतर हम निकालेंगे और तब उसमें जो है ना हम लोग आवेश से डिवाइड करेंगे, तो जो हमें निकल के आएगा ना वो हो जाएगा हमारा विभवांतर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे विभवांतर। अब विभवांतर ये हो गए। अब ये बात पूछता है कि यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी बटा क्यू, दोनों के अंतर मान लीजिए भी है तो भी और बटा क्यू, तो ये हो जाएंगे विभवांतर बराबर भी बटा क्यू। अब ये क्वेश्चन करता है कि विभवांतर कौन सी राशि है, तो देखिए विभवांतर यानी कि फॉर्मूला भी हमारा विभव वाला ही है, तो इसका मतलब विभव क्या था, इसके पहले विभव भी इसके पहले अदिश राशि था, तो विभवांतर भी क्या होगा, विभवांतर एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना, विभवांतर एक अदिश राशि है और विभव भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब इसके बाद पूछता है कि इसके मात्रक और इसके बीमा, तो विभव का जो मात्रक होता है ना और उसकी जो बीमा होती है ना, ठीक वही मात्रक और बीमा इस विभवांतर का भी होगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो दोनों विभव और विभवांतर दोनों का जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, मात्रक और बीमा दोनों के दोनों जो है ना सेम होते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता रहता है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, बहुत इसी से संबंधित है, पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो आपको बता दें पृथ्वी का विभव जो होता है ना, पृथ्वी का विभव आपको शून्य, कितना, पृथ्वी का विभव आपको शून्य माना जाता है। इसलिए कि पृथ्वी एक अनंत रूप में है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे बाढ़ की पानी आती है और उसमें से हम लोग 2-4 बाल्टी निकाल ले, तो क्या उस पर कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी एक अनंत विभव का जो है प्रतीक है, वहाँ से हम लोग चाहे जितना भी करें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी का जो विभव होता है ना उसे हम लोग शून्य मानते हैं। तो ये था पृथ्वी से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन करता है जुड़ी और विभवांतर से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ से अब ये देखना है एक मतलब क्या बोलते हैं, एक विभव किसे कहते हैं।
यानी मतलब एक विभव कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एक विभव, तो एक विभव यानी एक जूल बटा में एक कूलम। एक जूल कार्य माने एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो उसे ही हम एक विभव कहते हैं। आई बात समझ में? एक कूलम आवेश को लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, एक विभव कहते हैं। ठीक है, सॉरी। और विभव का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अब जो है हमें 1 वोल्ट पूछे तो क्या बोलेंगे? एक कूलम आवेश को लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। विभव, अब चूंकि विभव का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। अब एक बात यहां से निकल के आई, क्वेश्चन कई बार कहता है कि 1 वोल्ट बराबर, ऐसे क्वेश्चन देता है। हम तो आपको बताए थे विभव में कि विभव बराबर होता है फॉर्मूला कार्य बटा में आवेश। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, विभव का हम इसके पहले मतलब पॉइंट में बताए थे कार्य बटा आवेश, और इस कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। यानी एक, यहाँ पर अभी इसको मिटा देते हैं, इन जूल बटा कूलम को, ये क्या है? ये आपको विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। और इसी जूल बटा कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल बटा कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यानी जूल बटा कूलम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं और वोल्ट को हम जूल बटा कूलम भी कह सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 1 वोल्ट कहते हैं तो यानी जूल प्रति कूलम, ऐसे होगा। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? जूल प्रति कूलम। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखिए कि हम आपको ऑप्शन के थ्रू बता देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर देगा विभव का मात्रक नहीं है। ठीक है, विभव का मात्रक नहीं है। पहला है वोल्ट, दूसरा है जूल प्रति कूलम, तीसरा है दोनों, और 4 नंबर है नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, तो बहुत माने मैक्सिमम हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट है, एकदम जुबान पे याद है। तो हम लोग देखेंगे विभव का मात्रक वोल्ट लिमार, लेकिन वोल्ट के अलावा आप ये तो ये नहीं है, लेकिन ये भी है, क्योंकि जूल बटा कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं, यानी जूल प्रति कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। यानी कि ये भी विभव का मात्रक है और ये भी विभव का मात्रक है, यानी दोनों के दोनों है, इनमें से कौन नहीं है? यानी 4 नंबर ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं है। जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं, यानी 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछता रहता है। और इसके बाद आप लोग विभवांतर पढ़े, इसके बाद के जो भी पॉइंट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।